हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एस्टेट 2025 के लिए फ्री क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर मैं अपनी हैंड रिटन नोट से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश पेडागोजी की लास्ट क्लास है। मैंने सारे टॉपिक्स इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है भाई, मैंने इंग्लिश पेडागोजी के 68 पेजेस के डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो नोट्स बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी लैंग्वेज में, तो समझने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे जीमेल पर मैसेज कर सकते हो। जीमेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप वहां मैसेज ड्रॉप कर देना, बस अपना नाम लिख देना, मैं वहां आपको डिटेल्स सेंड कर दूंगी। नोट्स लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल रहेंगे, सो जल्दी ईमेल कर देना। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं इंग्लिश पेडागोजी की। तो भी आज इंग्लिश पेडागोजी की लास्ट क्लास है, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि LAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इनको हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके एस्टेट PRT, TGT, PGT तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो भी सबसे पहले तो LAC की फुल फॉर्म ये पूछ ली जाती है कि LAC की फुल फॉर्म क्या होती है। LAC की फुल फॉर्म होगी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। क्या होगी LAC की फुल फॉर्म? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। और आप इंग्लिश पेडागोजी के जितने मर्जी पेपर्स उठाकर देख लो प्रीवियस ईयर, इनमें से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। LAC की फुल फॉर्म क्या हुई भी? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। Language across curriculum means using a language in every subject to understand, read, write, talk, think and learn better। जो भी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है ना, उसका मतलब होता है हर सब्जेक्ट को सीखने, समझने, पढ़ने और बोलने में भाषा का क्या किया जाना, यूज किया जाना। यानी लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट तक सीमित नहीं होती, बल्कि मैथ्स, साइंस, SST, EVS जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सब में लैंग्वेज की क्या ली जाती है भी? हेल्प ली जाती है। उसको क्या कहा जाता है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ मैथ्स क्वेश्चन। जब भी हम मैथ्स के सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम वहां पर किस चीज का यूज कर रहे हैं? लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। जब हम साइंस में रिपोर्ट लिखते हैं, तब भी हम किस चीज का यूज कर रहे हैं? लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। जब हम क्लासरूम के अंदर डिस्कशन करते हैं, तब भी हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। जिसे मैं अभी आप सभी को समझा रही हूँ, तो यहाँ पर भी मैं लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ। उसको क्या कहा जाता है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। यानी कि ये एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं होती, लैंग्वेज का यूज हर तरफ किया जाता है। फिर आगे है CALP। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। CALP की फुल फॉर्म है भी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्या फुल फॉर्म है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाज गिवन बाय जिम क्यूमिन्स। किसने दिया है भी? जिम क्यूमिन्स ने। ये आपको नाम याद रखना है। CALP means the language skills needed to study and understanding academic content in subjects like science, maths and social science। जो भी cognitive academic language proficiency है, उसका मतलब होता है लैंग्वेज स्किल्स, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई वाले सब्जेक्ट समझने के लिए चाहिए होती है। जैसे साइंस के लिए चाहिए होती है, मैथ्स के लिए चाहिए होती है, साइंस, सोशल साइंस के लिए चाहिए होती है। यानी कि जो लैंग्वेज आप अकेडमी के अंदर यूज करते हो, उसको क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जिस लैंग्वेज का यूज आप स्कूल में करते हो, इंटरव्यू देते टाइम करते हो, ठीक है, और अपने कॉलेज क्लासरूम में करते हो, उनको क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। फिर आगे है BICS यानी बिक्स। इसको ऐसे नाम याद रख लेना, BICS। इसकी फुल फॉर्म है भाई बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या फुल फॉर्म है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स वाज गिवन बाय जिम क्यूमिन्स।
तो भी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स किसने दिए हैं? जिम क्यूमिंस ने। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। BICS means the simple language used for daily communication like talking to friends, greeting people or a casual conversation। जो भी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है उसका मतलब होता है डेली कम्युनिकेशन, यानी रोजमर्रा की बातचीत में यूज होने वाली इजी लैंग्वेज। जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, नमस्ते करना या फिर छोटी छोटी बातें करना, जैसे कि हम घर परिवार में बातें करते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। और जो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, इनका यूज हम एकेडमिक में करते हैं, यूनिवर्सिटी में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, स्कूल में करते हैं, इंटरव्यू देते टाइम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और जो लैंग्वेज हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं, यानी घर में यूज करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं, बेसिक कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इट डज नॉट रिक्वायर एकेडमिक थिंकिंग एंड इज इजी टू लर्न। इसमें पढ़ाई या कठिन सोच की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, यह इजिली और जल्दी सीखी जाती है। कौन सी लैंग्वेज? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। शॉर्ट में आपको ये याद रखना है, BICS क्या होता है? एवरीडे सोशल लैंग्वेज, यानी कि एवरीडे सामाजिक लैंग्वेज। ये क्या हुआ? BICS यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर आगे है भी जिम क्यूमिंस एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन BICS एंड CALP। जिम क्यूमिंस ने भी BICS और CALP का क्या बताया है? डिफरेंस बताया है इन दोनों के बीच। जो भी BICS है सिंपल एवरीडे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि सिंपल रोजमर्रा की कम्युनिकेशन में यूज की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? BICS और CALP यानी एकेडमिक लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्टडी एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी कि जो लैंग्वेज पढ़ाई लिखाई और एकेडमिक में बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है? CALP। आई होप आप सबको कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अभी TPR यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये किसने दिया है भाई? जेम्स एशर ने। किसने दिया है? जेम्स एशर ने। और TPR की फुल फॉर्म क्या है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे है TPR इज अ टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट्स लर्न बाय यूजिंग एक्शंस एंड बॉडी मूवमेंट्स। जो भी TPR है यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, वो ऐसी शिक्षण विधि होती है जिसमें स्टूडेंट्स एक्शंस एंड फिजिकल मूवमेंट यानी बॉडी मूवमेंट की हरकतों के जरिए सीखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। द टीचर गिव्स अ कमांड एंड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड फिजिकली। जहां पर टीचर क्या देते हैं भी? कमांड देते हैं और बच्चे उनका क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी उन आदेशों को करके दिखाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। दिस मेक्स लर्निंग नेचुरल, फन एंड स्ट्रेस फ्री। इससे सीखना क्या हो जाता है भी? आसान हो जाता है, मजेदार हो जाता है और बिना तनाव वाला बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर सेज स्टैंड अप। ठीक है, टीचर स्टूडेंट्स को क्या बोलती है भी? स्टैंड अप। तो स्टूडेंट्स अभी क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। टीचर सेज ओपन योर बुक। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं भी? अपनी बुक्स को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। टीचर सेज टच योर हेड। तो स्टूडेंट्स अपने हेड को क्या करते हैं अभी? टच करते हैं। तो ये क्या हुआ? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। फिर आगे है, और ये कहाँ पर यूजफुल होता है अभी? हेल्प्स बिगनर्स, यानी शुरुआती बच्चों के लिए बहुत इजी होता है। इंप्रूव लिसनिंग स्किल्स, ये लिसनिंग स्किल्स को क्या करता है? बढ़ाता है भी। रिड्यूस फियर, यानी डर को क्या कम करता है भी? कम करता है। वर्क्स वेल इन अ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा सीखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। कौन सा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये क्या हुआ आपका? TPR। फिर आगे है TBLT। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि TBLT की फुल फॉर्म क्या है? टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। क्या फुल फॉर्म है? टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। और ये किसने डेवलप की है?
एन एस प्रभु ने, आपको नाम याद होना चाहिए। फिर आगे है भी टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग यानी TBLT इज अ मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इन विच स्टूडेंट्स लर्न अ लैंग्वेज बाय डूइंग मीनिंग टास्क यानी रियल लाइफ एक्टिविटीज। जो अभी TBLT है यानी टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, वो एक ऐसी लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट्स असली यानी रियल लाइफ जैसे काम करके लैंग्वेज सीखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। द फोकस इज ऑन यूजिंग द लैंग्वेज नॉट मेमोराइजिंग रूल्स, इसमें ध्यान लैंग्वेज का यूज करने पर होता है, ना कि रटने पर। ठीक, फिर आगे है व्हाट इज अ टास्क, जो भी टास्क है वो क्या होता है, एनी एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स यूज इंग्लिश टू अचीव अ पर्पस, जो भी कोई भी ऐसा काम जिसमें स्टूडेंट्स किसी मकसद के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, टास्क। ये हुआ आपका TBLT यानी टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। फिर आगे है CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जो भी CLT है इज अ मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इन विच द मेन गोल इज कम्युनिकेशन। जो आपका CLT है यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, वो एक ऐसी लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक है जिसका मुख्य गोल क्या होता है भी, कम्युनिकेशन। किसका, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मुख्य गोल क्या होता है, कम्युनिकेशन। Students learn a language by using it to talk, share ideas and express meaning, not by memorizing grammar rules. बच्चे भी भाषा को बोलकर अपने आइडिया शेयर करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके सीखते हैं, ना कि ग्रामर को रट के। इसके की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। फोकस ऑन रियल कम्युनिकेशन, असली जीवन वाली कम्युनिकेशन पर क्या दिया जाता है भी, ध्यान दिया जाता है। इसके आगे है ग्रामर इज लर्न थ्रू यूज, जो भी ग्रामर है वो यूज के थ्रू सीखी जाती है, रटने से यह है ग्रामर नहीं सीखी जाती। स्टूडेंट्स स्पीक इन पेयर्स ग्रुप्स, जो भी स्टूडेंट्स है वो ग्रुप्स या फिर पेयर्स में क्या है, बोलते हैं। टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड, जो भी टीचर है वो गाइड या फिर फैसिलिटेटर की तरह होते हैं। मीनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है भाई, मीनिंग। ठीक है, ये क्या हुआ आपका CLT। फिर आगे है SLT यानी सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। ये पूछ लिया जाता है कि SLT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि SLT की फुल फॉर्म सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग होती है। ये देख लेते हैं कि सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, यानी कि SLT इज अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन विच लैंग्वेज इज टॉट थ्रू रियल लाइफ सिचुएशंस। जो भी SLT है वो एक ऐसी लैंग्वेज टीचिंग मेथड है जिसमें लैंग्वेज को रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू सिखाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। Students learn new words and sentences in a meaningful context, not in isolation. Students यानी कि बच्चे न्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस को मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं, ना कि अलग अलग रटकर। ठीक है, ये क्या हुआ, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। और आपको इसके अंदर दो चीजें याद रखनी है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है क्या, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, और फोकस किस पर दिया जाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर। ठीक है, ये था अभी आपका सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। और आज की क्लास थी आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इंग्लिश पैडागोजी। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पर आपकी इंग्लिश पैडागोजी खत्म होती है। आई होप आप सबको ये इंग्लिश पैडागोजी की सीरीज अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये सीरीज अच्छी लगी है, सब समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। अगर इंग्लिश पैडागोजी में कुछ भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एस्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।